बोनस से धो बैठेंगे हाथ, ग्रेजुइटी का भी नहीं होगा भुगतान, भारी पड़ सकती है नौकरी में लापरवाही, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मुश्किल वाली खबर। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और बोनस देने के बाद अब केंद्र सरकार ने एक बड़े नियम में बदलाव किया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुइटी से वंचित होना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की है कि अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार नए नियम के अनुसार रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन और ग्रेजुइटी को रोकने का आदेश जारी कर सकती है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। मोदी सरकार का नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में यह बदलाव हुआ है, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेजुइटी और पेंशन रोक दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से बदले नियमों की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेजुइटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए। यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है। कौन करेगा कार्रवाई? ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेजुइटी और पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिनके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेजुइटी रोकने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी ऑडिट या अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेजुइटी रोकने के अधिकार दिए गए हैं। कैसे होगी कार्रवाई? जारी किए गए नियमों के अनुसार नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर भी ये नियम लागू होंगे। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुइटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन और ग्रेजुइटी की पूरी या आंशिक राशि वसूली जा सकती है। इसका आंकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन और ग्रेजुइटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए रोक सकता है। अंतिम आदेश से पहले लेना होगा सुझाव। इस नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है उसमें न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित है। इस नए नियम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी काम की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।